3D तो हमने कल फिनिश कर लिया था, आज हम लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं ये क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेशन तो अलग चीज़ है, चलो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आप लोग मुझे लॉजिक बताओ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बताओ, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। सॉल्व तो हम लोग कर लेंगे, कैलकुलेशन तो कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जो भी करना है, लेकिन इसकी कुछ लॉजिक है। निकालेंगे P1 और P2। ओके, फिर उसका इंटरसेक्शन से लाइन ये भी है वेक्टर पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2, ठीक है। और उसके बाद P1 है वो पैरेलल है दो वेक्टर के, P2 भी पैरेलल है, एंगल बिटवीन ए एंड दिस। समझिए, जैसे मान लो ये प्लेन, ठीक है, और एक प्लेन ये वाला, इस प्लेन के अंदर कोई दो वेक्टर या ये प्लेन किसी दो वेक्टर के पैरेलल, समझ में आ रहा है? किसी प्लेन, ये प्लेन, इसके अंदर दो वेक्टर होना या फिर ये प्लेन किसी दो वेक्टर के पैरेलल होना लगभग एक जैसी बात है, समझ रहे हो? क्योंकि इसका नॉर्मल, इसका पैरेलल वेक्टर उसकी भी परपेंडिकुलर होगा और ये वेक्टर उस प्लेन के अंदर है तो भी नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये एक प्लेन है जिसके अंदर आपको दो वेक्टर गिवन है, ये एक प्लेन है जिसके अंदर आपको दो वेक्टर गिवन है। अब आपको चाहिए ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वाला वेक्टर। कैसे ढूंढोगे, कुछ आइडिया? ये जो दो वेक्टर है इसके अंदर, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो नॉर्मल मिल जाएगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नॉर्मल। ये जो प्लेन है इसके अंदर दो वेक्टर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो नॉर्मल मिल जाएगा, दोनों का नॉर्मल मिल जाएगा। उनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल मिल जाएगा, वो वेक्टर मिल गया। और एक वेक्टर आपको ये गिवन, उन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, क्या फाइंड कर सकते हो? चलो जल्दी करते हो। ये सॉल्व कर के बाद में पूछ लेना, पहले ये सॉल्व। कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी, द लास्ट चैप्टर। लीनियर वाला जेई में नहीं पूछा है, वो हम बाद में करेंगे अप्रैल, मार्च अटैक हो जाएगा जेई का, उसके बाद। बातें ना करो, सॉल्व करके बता देना। कितना टाइम लगा आपको, क्या एंगल नहीं आना? देखो एक ये प्लेन, ये प्लेन है जिसके अंदर दो वेक्टर है, एक है 2i कैप प्लस 3j कैप और दूसरा है 4j कैप माइनस 3k कैप। एक दूसरा प्लेन है ऐसे, इसके अंदर ये दो वेक्टर है, j कैप माइनस k कैप और 3i कैप प्लस 3j कैप।
इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, नॉर्मल मिलेगा। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, नॉर्मल मिलेगा। तो उन दो नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट करो तो आपको एक वेक्टर मिलेगा। उस वेक्टर और ये वेक्टर इनके बीच का एंगल पूछा है आपसे, क्लियर है? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बताओ जल्दी से। क्या आएगा? 2 0 3 0 4 -3। बताओ जल्दी से। -12 माइनस j, ये क्या हो जाएगा? -6 और प्लस k, ये हो जाएगा 8। ये हो गया -12 i के प्लस 6j के एंड प्लस 8k। ठीक है, ये एनुअल वेक्टर मिला। n2 वेक्टर इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से मिले, बातें नहीं करो तुम लोग। n2 वेक्टर ij क्या होगा? 0 1 -1 3 3 और 0। देखो क्या आएगा? i ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस 3 माइनस j, ये हो जाएगा 0 प्लस 3 एंड प्लस k, ये क्या हो जाएगा? -3। ये हो गया 3i कैप माइनस 3j कैप एंड -3k कैप। ये n2 मिल गया आपको। अब n1 और n2 का क्रॉस प्रोडक्ट करो, n वेक्टर मिलेगा आपको, n1 क्रॉस n2 वेक्टर क्या आएगा? देखिए कितना है? -12 6 और 8, -12 6 और 8, और ये कितना? 3 -3 कितना होगा? 18 -18 प्लस 24 कितना हुआ? 6 माइनस j 36 माइनस 24 12 प्लस k, कितना होगा? 36 माइनस 18 ये मिला आपको 6i कैप माइनस 12j कैप एंड प्लस 18k कैप। ये आपको वेक्टर मिला a, ये a वेक्टर मिला। यही तो बोला, a वेक्टर क्या है? इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दो प्लेन एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो प्लेन, उसके पैरेलल वेक्टर। वो कैसे मिलेगा? इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के। और दोनों नॉर्मल कैसे निकालोगे? जो उस प्लेन के अंदर दो वेक्टर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट से। इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से एक नॉर्मल मिलेगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से एक नॉर्मल मिलेगा, और दोनों नॉर्मल के क्रॉस प्रोडक्ट से लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल एक वेक्टर मिलेगा। उस वेक्टर का एंगल फाइंड करना है इसके साथ, इसके साथ। ठीक है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट cos थीटा क्या होता है? cos थीटा, इसका डॉट प्रोडक्ट करो, देखो 2 6 12 और फिर 1 -12 और फिर -2 और 18 माइनस डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ इसका देखो 4 4 8 1 9 3 हो गया, 3 हो गया। और इसका स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 144 प्लस 396, देखो कितना ये आ जाएगा आपका सिकट हुआ -12 बाय जो भी वैल्यू आएगी, √2 ऐसी कुछ वैल्यू आएगी, -1 बाय √2 576 144 into 2 576 576 आ रहा है, अंडर रूट में अंडर रूट 576 तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, है ना? 24 तो 24 ये तो -1/2 होगा। तो फिर हमने कहीं मिस्टेक करी। इसमें आंसर कुछ और दिया है। 18 का स्क्वायर 324 अच्छा 320 तो ये मिस्टेक। अब देखो क्या होगा, 324 होगा, 504 √504 उसको 4 से डिवाइड करो तो डिवाइड 1 4 से
मिल जाएगी। हाँ, N1 वेक्टर जो मिल रहा है, ये वेक्टर है वो है क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुई, ठीक है, आपका जो भी आंसर है वो ठीक है। इसका आंसर मैच नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई। ये 2i की जगह 2j है, फिर 3k 4j माइनस 3k, ये सही है। i माइनस ये सही है। 3i प्लस 3j ये सही है। 2i प्लस j माइनस 2k, ठीक है। आपका यहाँ से जो भी आंसर में मिल रहा है वो करेक्ट है। कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, कैलकुलेशन अपनी जगह है, कैलकुलेशन तो हम लोग कर लेंगे, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये तो आप सब लोग कर लोगे। जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसके पीछे लॉजिक क्या, उसको सॉल्व कैसे करो वो आप सिर्फ समझो। अगर आपको ये समझ में आ गया तो जेईई में जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बाद की कैलकुलेशन तो आपको करनी है। जब आपको ये पता होगा कि करना क्या है तो कैलकुलेशन तो हो जाएगी। अगर आपको यही नहीं पता कि इसमें करना क्या है तो फिर कैलकुलेशन करोगे। समझ आया? ठीक है, उसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब करो। अब जेईई मेन के कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग फटाफट सॉल्व कीजिएगा। बातें नहीं करो। ये सॉल्व करके बताइए। पहले एक बार पढ़ लो क्या पूछा है, देखो क्या गिवन नाम क्या पूछा। कौन बताएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बस इतना बता दो, क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्या लॉजिक है, कौन बताएगा? अच्छा बता बेटा। दो प्लेन, सुनो, दो प्लेन है
उनके इंटरसेक्शन से कोई प्लेन पास हो रहा है, उसकी इक्वेशन क्या थी, कल बताया था। प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन। वेरी गुड, प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2, वो प्लेन की इक्वेशन मिल गई। अब उसको x, y और z के कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। x, y और z के कोएफिशिएंट को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखे। अब क्या बोला है कि वो जो प्लेन है इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, वो पैरेलल टू y एक्सिस है। तो आपने x, y, z के जो कोएफिशिएंट लिखे हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, क्या वो नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होंगे, है ना। और अगर ये प्लेन है वो y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, ये प्लेन है, ये y एक्सिस के पैरेलल है और इसका आपको नॉर्मल गिवन है। तो y एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब क्या कोई बता सकता है। y एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, 0 1 0 0 j और 0, ऐसे होता है। अब इसका नॉर्मल है, ये प्लेन खुद y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका नॉर्मल y एक्सिस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसका नॉर्मल तो आपको मिल गया, कैसे मिला, प्लेन 1 प्लस लैम्डा टाइम प्लेन 2। अब x, y, z के कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखे आप, वो नॉर्मल के वेक्टर हो, डायरेक्शन रेशियो आ गए। और y एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो 0 1 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट 0, उससे आपको क्या मिलेगा, लैम्डा मिलेगा। समझ आ रहा है, वो लैम्डा उसके अंदर पुट करोगे तो आपको प्लेन मिल जाएगा। और आपको देखना है वो वाला प्लेन इन चारों में से किस पॉइंट से पास हो रहा है। ये मैंने बताया, समझ में आया, लग तो नहीं रहा समझ में आया। चलो अब सॉल्व करके बताओ जल्दी से, आंसर बता दो तो पता चल जाएगा समझ में आया। जल्दी, आपके पास 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। अरशद बाहर कुछ नहीं है, जो है अंदर ही। इधर देखो, इसलिए तो बच्चे ऑनलाइन नहीं सीख पाते, इसलिए बच्चे ऑनलाइन नहीं सीख पाते हैं। कहीं भी देख सकते हैं, 360 डिग्री घूम सकते हैं। इसीलिए बेचारे बाइजूस को $1 बिलियन खर्च करके आकाश को खरीदना पड़ा। तो उसको समझ में आ गया, ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे ऑफलाइन पढ़ेंगे। समझ में आया, इसीलिए कह रहा हूँ इधर देखो बेटा, ये काम आएगा। अगर किसी के माइंड में ऐसा है कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, डिफेंस में जाना है, तो बिना मैथ्स के नहीं जा सकते। रिसर्च फील्ड में जाना है, बिना एक सब्जेक्ट के नहीं जा सकते। बीएससी करना है तो वहाँ जाके फिर इधर टीचर्स के घर के चक्कर में कर लो, क्योंकि ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो फिर वो आना ही नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप कोई भी बीएससी या कोई भी बुक उठा के देख लो, सब इससे आगे पढ़ाया जाता है। जब यही नहीं आएगा तो वो कहाँ से समझ में नहीं आएगा, और वो समझ में नहीं आएगा तो कॉलेज के बाहर पे समोसे बेचोगे और वही करना है तो अभी से करो। वेरी गुड, नेक्स्ट। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ वो आपको जेईई मेन में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, सीबीटी वाले एग्जाम। हाँ, पूछे जा भी सकते हैं ना। अब 4 एग्जाम होंगे, हर एग्जाम के 8-8 पेपर, कितने पेपर होंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, फिर तो नहीं है ना कुछ
नहीं रे, कितना घूमेगा, वो एक्सपर्ट है। अपने आप को भूल जाएगा घूमने के चक्कर में। इससे अच्छा समझ लें। भूखना हो तो फिर हिस्ट्री आर्ट्स चूज कर लो। इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है, सॉल्व करना है? डाउट है? देखो x प्लस वाई प्लस वन, ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन प्लस लैम्डा टाइम 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बातें नहीं करो, बातें करो। ये दो प्लेन की इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन आ गया। ये क्या होगा, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू जेड और माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। ये प्लेन आ गया जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। ये प्लेन क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वाई एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो 0 1 0 और इसके नॉर्मल का 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा। सही लिखा है ना? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ देखो, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 0 प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल गई। लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी, -1/3। सेकंड ऑप्शन है। लैम्डा इक्वल टू -1/3 मिला। ये लैम्डा कहाँ पुट करोगे, इसके अंदर, तो प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, 1/1 ये चेक करना है, ये इसको सेटिस्फाई करता है तो यस, नहीं करता तो ये नहीं, फिर ये चेक करो, ये सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट सी पॉइंट है वो इस प्लेन पे लाई करेगा। क्या ये समझ में आया? अब समझ में आया? ठीक है। ये वाला देखो, ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म है। ये दो प्लेन गिवन है, देखो ये दो प्लेन है, एक प्लेन ही है एक प्लेन ही है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल फॉर्म है। लाइन की तो पहले सिमेट्रिकल फॉर्म बना, ये दो प्लेन है, ठीक है। ये भी अनसिमेट्रिकल फॉर्म में है। दो प्लेन से एक लाइन बनेगी, इन दो प्लेन से एक लाइन बना दो, इन दो प्लेन से एक लाइन बना दो। और फिर क्या पूछा है, दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0, ठीक है। चलो जल्दी से ये भी कर लेते हैं। एक तरीका तो कल बताया था आपको क्या करना है, अनसिमेट्रिकल फॉर्म से सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बताया था ना आपको कल। अब एक दूसरा मैंने बताया था कि इनमें से अगर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सीधा यहाँ से x माइनस बी बाई ए, ये हुआ x माइनस बी बाई ए इक्वल टू क्या मिलेगा, y माइनस 0/1 और यहाँ से z माइनस डी बाई सी, z माइनस डी बाई सी, और इन दोनों से एक लाइन की इक्वेशन वो क्या मिलेगी, x माइनस बी डैश बाय ए डैश इक्वल टू y माइनस बी डैश बाय सी डैश इक्वल टू z माइनस 0/1। अब ये दो लाइन है, इन दो लाइन के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0। बताओ क्या कंडीशन है अफसर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है इस लाइन के वेक्टर के, a1 c, और इसके a डैश c डैश और 1, उन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो cos थीटा 0, तो a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, तो a डैश प्लस c डैश प्लस c इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है, क्या ये समझ में आया? किसी को डाउट है, जल्दी नोट करो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से बताइएगा। So plane which bisect a line
joining the points -3, -3 and 4, and second point है 376 at right angle. At right angle passes through which one of the following points? A option 4, -1 or 7. B option 4, 1 or -2. C option है -2, 3 और 5, और D ऑप्शन है 2, 1 और 3। इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता 3D का। ये 30 सेकंड में आना चाहिए, चलो जल्दी से, 1 मिनट भी नहीं। क्वेश्चन तो समझ गए ना? हाँ। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट से पास हो रहा है एक प्लेन, ठीक है, और वो 90 डिग्री एंगल पे है। और क्या चाहिए बोलो? प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? एक तो नॉर्मल चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। क्या दोनों चीजें आपके पास है ना? मिड पॉइंट है, वो पॉइंट है, और नॉर्मल ये रहा। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन नॉर्मल, दोनों चीजें तो है।
सी है। ऑप्शन सी। और किसी ने सॉल्व किया? ऑप्शन सी तो नहीं है। छोटी सी क्वेश्चन में इतना टाइम लगाओगे? नॉर्मल वेक्टर क्या होगा जल्दी बोलो? 3 माइनस माइनस 3 6 हुआ, 7 माइनस माइनस 3 10 हुआ, और 6 माइनस 4 2 हुआ। और मिड पॉइंट क्या होगा? -3 + 3 0, -3 + 7 4/2 2, और 4 + 6 10/2 5। ठीक है। प्लेन की इक्वेशन होती है r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन होती है। अब x माइनस 0 इंटू 6 कितना हुआ? 6x। y माइनस 2 इंटू 10, y माइनस 2 इंटू 10 कितना हुआ? 10y माइनस 20 प्लस z माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2z माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या बना? 6x प्लस 10y प्लस 2z माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इसमें सीधा बी पॉइंट पुट करके देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। चेक करो बेटा। कर रहा है ना? ये ऑप्शन कर रहा है। कितना सिंपल क्वेश्चन था। आपको नॉर्मल दे दिया, एक वो पॉइंट दे दिया जिससे प्लेन पास हो रहा है, फिर एक और पॉइंट पूछा है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर टाइम बचाया जाता है। आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं हुई, सिर्फ आप लोगों ने टॉपिक पढ़े थे। कल जो दिल्ली के बच्चों का इंटरव्यू आ रहा है वो यही था। ऑनलाइन पढ़ तो सब लिया, लेकिन सॉल्व नहीं कर पा रहे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं। टॉपिक तो सारे पढ़ लिए, डाउट सॉल्व नहीं। इतना बड़ा लॉस होता है। ऑनलाइन की आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकते। इसलिए मैं चाह रहा था जल्दी से जल्दी अपन ऑफलाइन आ जाए। हाँ, अब ये वाला सॉल्व करके बताओ जल्दी से। फिर अब करो। नोट किया सबने? आप लोग ये सॉल्व करके बताओ। ये y + 1 है या y + 1/3, ये y + 1/3 है।
दो लाइन इंटरसेक्ट करिए तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना आता है ना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना है, इसके इक्वल लैम्डा इज इक्वल टू बी पुट कर दो। एक्स वाई जेड निकाल इन टर्म्स ऑफ लैम्डा और इसका इन टर्म्स ऑफ म्यू। इंटरसेक्ट करिए तो दोनों इक्वल हो गए, म्यू और लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो क्या समझा? हाँ फिर लैम्डा मतलब ये दोनों फिर लैम्डा और म्यू की वैल्यू इक्वल टू लैम्डा पुट कर दो। हाँ अब लैम्डा म्यू तो मुझे नहीं पता, मुझे पॉइंट बता दो। लैम्डा और म्यू किसी में भी पुट कर दो एक में, और पॉइंट बता क्या है, किसी में पुट करके पॉइंट बता। सर 2 -4 और -7 2 -4 -7 सब सी ऑप्शन करेक्ट है। पॉइंट बता दो, पॉइंट क्या होगा विवेक? नहीं तो फिर मिस्टेक कर दिया। तो पॉइंट बता बेटा, पॉइंट क्या है? 2 -4 और 7 वेरी गुड। 2.2 -4 और 7 है ना, ठीक है। चलो देखो कैसे इसको इक्वल टू लैम्डा पुट किया, ध्यान से देखना, इक्वल टू लैम्डा पुट किया और इसको इक्वल टू म्यू पुट किया। इसका x कौन बताएगा, क्या आएगा? 3 प्लस लैम्डा, ये आएगा। इसका म्यू क्या आएगा? -5 प्लस 7 लैम्डा, 7 म्यू, ठीक है। ये मिलेगा, इन दोनों को इक्वल करना है। एक इक्वेशन तो ये, दूसरी इसका y क्या आएगा? -1 प्लस 3 लैम्डा, -1 प्लस 3 लैम्डा। इसका म्यू क्या आएगा y का इन टर्म्स ऑफ म्यू? 2 -6 म्यू, 2 -6 म्यू, ये आया। अब इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू चाहिए। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालो, देखो क्या आएगी, ये 3 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो -8 प्लस 7 म्यू, ये पुट कर देता है इसके अंदर। -1 प्लस 3 लैम्डा की जगह लिखा -8 प्लस 7 म्यू इक्वल टू 2 -6 म्यू। ये हुआ -1 -24 और +21 म्यू इक्वल टू 2 -6 म्यू। ये 2 इधर आ जाएगा तो 21 और 2 कितना हुआ? 27 म्यू हुआ। और ये सब उधर शिफ्ट हो जाएंगे, -24 -1 -25 उधर गया तो कितना हुआ? 27। तो म्यू की वैल्यू कितनी? 1। म्यू 1 मिल गया तो म्यू की वैल्यू आप पुट कर दो, लैम्डा कितना मिलेगा? -1। लैम्डा और म्यू इनमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर दो इसके अंदर, तो पॉइंट आपको मिल जाएगा। जैसे मान लो पॉइंट मिला 2 -4 और 7। अब आपको इसकी क्या चाहिए? इमेज चाहिए एक्स वाई प्लेन के रिस्पेक्ट में। ध्यान देना, मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, इधर कोई पॉइंट है तो इसकी इमेज पीछे बनानी है। तो एक्स और वाई तो कभी चेंज होगा नहीं। एक्स वाई क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे चलते हैं देखो मैं बताता हूं। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, इधर जा रहा है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये सामने जा रहा है वो जेड एक्सिस है। अगर आपको 1 1 और 1 पे जाना है तो पहले आप कहां चलोगे? x 1 पे चलोगे, फिर आप y 1 पे जाओगे, फिर z 1 पे। यहां पहुंच गए। अब आपको इसकी इमेज चाहिए जस्ट पीछे। तो क्या x और y चेंज हुआ? नहीं। जितनी डिस्टेंस पे z आप आए हो उतनी डिस्टेंस से पीछे जाओगे,
तो z क्या हो जाएगा, उतनी डिस्टेंस पे माइनस हो जाएगा, तो 1 1 और -1 आ जाएगा। x तो उतना ही चलना है, y उतना ही, और जितना आगे चले थे उतना ही पीछे, तो z वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉइंट मिला 2 -4 7, तो एक्स वाई प्लेन में इसकी इमेज 2 -4 और -7 हो जाएगी। ये वाला ठीक हो। क्या ये बात समझ में आई? एक्स वाई प्लेन के रिस्पेक्ट में आप इमेज ढूंढोगे तो जेड चेंज करना है, वाई जेड के रिस्पेक्ट में तो एक्स चेंज करो, और एक्स जेड के रिस्पेक्ट में तो वाई चेंज करो। अब ये करके बताओ जल्दी। टेट्राहेड्रॉन तो समझते हो ना आप लोग? चलो नोट करो। एक लास्ट क्वेश्चन सर cos इनवर्स 19/2 नहीं, ऑप्शन यही सही है, 2√35 नहीं, चेक कर कहीं मिस्टेक है। सर 19/2 आ रहा है, 35 आ गया। एक मिनट देख लेते हैं, तो नहीं छोटी सी मिस्टेक रही होगी। अच्छा हाँ सर आ गया। टेट्राहेड्रॉन मतलब कितने ट्रायंगल? चार ट्रायंगल बनते हैं। ये टेट्राहेड्रॉन ठीक है, इस तरह से बना। ये एक पॉइंट है, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड। तो एक तो फ्रंट वाली साइड ये ट्रायंगल, एक इधर ट्रायंगल, एक इधर ट्रायंगल और एक नीचे ट्रायंगल, ठीक है। तो इसके क्या क्या नाम दे रखे हैं? वो नाम देता हूँ इसका, पी नाम इसका दे देता हूँ, क्यू नाम इसका और आर नाम इसका। क्लियर है? अब क्या बोला है आपको? एंगल बिटवीन द फेसेस OPQ, OPQ ये वाला एक प्लेन है OPQ, और दूसरा PQR, ये PQR। मतलब हमें करना क्या है? OPQ और PQR के बीच एंगल ढूंढना है। इसका मतलब OPQ जिस प्लेन में है और PQR जिस प्लेन में, इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल ढूंढना है। और दो प्लेन के बीच का एंगल कैसे ढूंढते हैं? दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल। और इसका नॉर्मल कैसे निकालेंगे कोई बताएगा? वो आपको पॉइंट गिवन है, P पॉइंट गिवन है, Q पॉइंट गिवन है। क्रॉस प्रोडक्ट किसका? OP और OQ, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इसका नॉर्मल मिल गया, और PQ और PR इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो किसका नॉर्मल मिल जाएगा? इसका PQR का। दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल ढूंढो, मिल जाएगा ये। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए जल्दी से करके बताइए, आपके पास 1 मिनट से भी कम टाइम। OP क्रॉस OQ करो पहले, OP क्रॉस OQ ये करो, ये N1 वेक्टर मिलेगा नॉर्मल। फिर PQ क्रॉस PR करो, ये N2 मिलेगा आपको। फिर cos थीटा N1 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर, N1 का मैग्नीट्यूड और N2 का मैग्नीट्यूड, ये मिल जाएगा।
एक और क्वेश्चन जितना टाइम है आज बच्चे भी सर ये हो वेरी गुड। बाकी लोग ये करो, मैं एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ जिन्होंने ये कर लिया। आप लोग ये करो जल्दी से, n1 n2 निकालो, दोनों को भी चेक करें। इसमें हाँ वेरी गुड, ये होगा। हाँ देखो, इसमें किसी को डाउट है? जल्दी से बताओ। इसमें किसी को डाउट है? देखो, एक प्लेन है जो बाइसेक्ट करता है एंगल को बिटवीन टू प्लेन, दो प्लेन के बीच का बाइसेक्टर। कल बताया था क्या था? 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 अपॉन नॉर्मल का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस, दूसरा था x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, ये बताया था ना आपको कल, एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल। अब ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास दो प्लेन है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि इन दोनों प्लेन में से कौन सा प्लेन है तो इन चारों में से किसी एक पॉइंट से पास हो। एक प्लेन कौन सा, देखिए 2x, मैं प्लस वाला लेता हूँ 2x, तो इधर 2x माइनस x, x आ गया, माइनस y, इधर वाला 2y, ये इधर आएगा तो माइनस 3y, ये 2z और 2z कैंसिल हो गए, माइनस 4, ये इधर आएगा तो माइनस 2 इक्वल टू 0। एक प्लेन की इक्वेशन तो ये मिली, समझ आया। दूसरे प्लेन की इक्वेशन ये माइनस करता हूँ तो 2x, ये माइनस x इधर आएगा तो 3x बनेगा, ये माइनस y है, ये माइनस 2y इधर बने आएगा तो प्लस y बनेगा, ये माइनस 2z इधर आएगा तो 4z बन जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस 2 हो गया, इधर आ गया तो माइनस 2 बना इक्वल टू 0। ये दो प्लेन की इक्वेशन आपको मिल गई बाइसेक्टर। इसमें से कोई एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और एक ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। आपको ये नहीं पूछा है, आपको पूछा है कि इन दोनों प्लेन में से कौन सा प्लेन है जो इन चारों में से किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, अब कौन सा था इसका आंसर? इसका सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन 2 माइनस 4 और 1। एक बार इसको पुट करके देखो तो सेटिस्फाई कर रहा है 2 माइनस 4 और 1। सेकंड वन इसमें एक बार करो, हो रहा है सेटिस्फाई? 2 माइनस 4 और 1, 2 12 नहीं हो रहा। इसमें पुट करके देखो तो सर ये -6 आ रहा, -2 नहीं, माइनस, हाँ माइनस, ठीक है। अब पुट करके देखो 2 माइनस 4 और 1 तो सेटिस्फाई कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये ए ऑप्शन इज करेक्ट। कल आपको पढ़ाया था दो प्लेन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है, उसकी इक्वेशन, एंगल बाइसेक्टर बताया था आपको। हाँ, ये टेट्राहेड्रन वाला समझ में आया आपको? ठीक है, ये वाला बताएगा किसी पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं।
किसी पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला था? वेक्टर फॉर्म में पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अल्फा लेफ्ट डॉट ए वेक्टर नहीं, वो तो उसके लिए था, प्लेन के लिए। अब सुनो वो क्या था, आप लोग फाइंड कर लेना, आपके पास सारी चीजें हैं। वो लाइन में पॉइंट हाँ देखो ये लाइन, ठीक है, ये एक पॉइंट है जिसकी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना। ये लाइन है तो किसी पॉइंट A1 से पास होगी, ये पॉइंट A2 है, इसको ज्वाइन किया, इसका प्रोजेक्शन इस पे ले लो, ये वाला प्रोजेक्शन, तो क्या होगा A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर अपॉन B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होती है डिस्टेंस। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये कैसे मिला? फॉर्मूला बताया कैसे मिला था? ये वेक्टर B है, लाइन गिवन है, मतलब लाइन की इक्वेशन होती है R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम B वेक्टर। A वेक्टर जिससे लाइन पास हो रही है वो ये रहा पॉइंट, B वेक्टर ये रहा B वेक्टर, और ये रहा थीटा, तो इसका प्रोजेक्शन इस पे क्या होगा? कौन बताएगा? A2 माइनस A1 साइन थीटा, ये होता है। और साइन थीटा कैसे मिलेगा? इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से, A2 माइनस A1 इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो B के साथ, तो क्या मिलता है? A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल का साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा ढूंढिए, साइन थीटा आ जाएगा A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 मैग्नीट्यूड और B मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर लीजिए, कहाँ गया? ये यहाँ पे A2 माइनस A1 इंटू साइन थीटा, ये तो A2 माइनस A1 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन B मैग्नीट्यूड, ये वाला डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब इसमें से मुझे ढूंढ के बताइए A2 कौन सा है? A2 कौन सा है? जल्दी बताओ। पूरी रात रामायण पढ़ी, सुबह उठ के पूछा सीता कौन है? क्या बोला आप लोगों ने? राम जी की पूज्य माता है। A2 मतलब वो पॉइंट जहां से डिस्टेंस निकालनी है, इसमें वो पॉइंट कौन सा है? ये रहा, बीटा जी 0 बीटा। और A1 जिससे लाइन पास हो रही है, लाइन किससे पास हो रही है? 0 1 माइनस 1 से। A2 A1 मिल गए। और B कौन सा है? B वेक्टर 1 0 और 1, और D डिस्टेंस कितनी है? √3/2। तो क्या बीटा मिल जाएगा? हाँ, तो ढूंढ लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे।